मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पराक्रम और शौर्य की धरती बुंदेलखंड के लिए विकास का बहुत बड़ा निर्णय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड में भी आईटी पार्क बनाया जाएगा, जहां युवाओं को काम भी मिलेगा और सीखने का मौका भी। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा और क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश में ही हो, इसके लिए लगातार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के संबंध में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगामी 27 सितंबर को सागर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कंक्लेव बारे में बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कंक्लेव में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे और बेहतर रोजगार के अवसरों के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सहयोगी बनेंगे। विकास का कारवां बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन के लिए परिसीमन आयोग सुझाव प्राप्त कर प्रतिवेदन देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 22,000 से अधिक थानों की सीमा आमजन की सुविधा के लिए बीना सहित अन्य नए जिले और संभाग बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एरण उत्सव शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा, जिसके आधार पर जल्द ही यहां उत्सव शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीना नदी परियोजना के अंतर्गत शेष बचे 129 गाँव को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीना में ITI खोलने, बीना अस्पताल को 30 करोड़ रुपए की मदद से 100 बिस्तर अस्पताल बनाने, किमलासा को तहसील बनाने, ग्राम पंचायत मंडी बामोरा को नगर परिषद बनाने, नगर विकास के लिए नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए की सहायता देने, बीना में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान का सम्मान करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी बहकावे में न आए। लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी, बल्कि भविष्य में इसकी राशि 5,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को आप खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ और आगे बढ़ाओ, बाकी का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि जब गुड़गांव अच्छा कार्य कर सकता है तब मध्य प्रदेश क्यों नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश में जल्द ही एयर कार्गो निर्माण का कार्य किया जाएगा। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के गाँव करो, आशीर्वाद लो। ये हमारा सवाल है। ये बहनों के घर में राशि नहीं आ रही है, ये हमारे उस परिवार का की कठिनाई में एक दरवाजा खुला जिसमें सुख का सूरज आता है।